मैं कुलदीप अग्रवाल आप सबका मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। मैं आज हम पढ़ेंगे एलजेब्रा। एलजेब्रिकल है जो 6th 7th 8th के लिए है, और मैं आपको आज अलग अलग बताऊंगा किस क्लास के लिए 6th क्लास में कौन सा चैप्टर है, 7th में कौन सा है और 8th में कौन सा है। हाँ, एक ज़रूरी बात, वो 8th वालों के लिए प्लेइंग विद नंबर का चैप्टर शुरू किया था हमने, वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले अभी साथ में ये एलजेब्रा वाला सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद में आपको प्लेइंग विद नंबर भी पढ़ा दिया जाएगा। देखते हैं सभी क्लासों में कौन कौन सा है। तो क्लासों की बात की जाए तो 6th क्लास में आपके 6 का चैप्टर है, 7th क्लास में ये आपके 7 का चैप्टर है, और 8th क्लास में आपके 6 का चैप्टर है। 6th क्लास में ये 6 का ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 है एलजेब्रिक, और 7th में है 7th चैप्टर, और 8th में है चैप्टर 6 क्या है, एलजेब्रिकल है। तो एलजेब्रिक पढ़ लेते हैं। आप सबसे पहले एलजेब्रिक के बारे में आपको बताता हूँ, एलजेब्रिक क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वेरिएबल की बात करें। वेरिएबल क्या होता है, एलजेब्रिकल पढ़ने से पहले वेरिएबल का पता होना जरूरी है। वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल्स होता है एक्स वाई जेड या कोई भी ऐसा टर्म जो अल्फाबेट में हो, वो सब वेरिएबल होते हैं। ए टू जेड की बात करें तो सब वेरिएबल हैं, ज़्यादातर एक्स वाई जेड काम में लिए जाते हैं वेरिएबल के रूप में। तो ये सब क्या है, वेरिएबल होते हैं। और एक कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म क्या होता है, वो टर्म जिसकी वैल्यू होती है कांस्टेंट टर्म, जैसे 1 से लेके इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर हो, नंबर की बात की जाए तो वो कौन सा होता है, कांस्टेंट टर्म होता है। और इन दोनों को हम अगर एक साथ मिला दिया जाए, ऐड से, सब्ट्रैक्ट से, मल्टीप्लाई से, डिवाइड से, इस कोई भी मेथड से हम इन दोनों को अगर एक साथ कंबाइन कर दें तो वो बन जाता है एलजेब्रिक। इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो आपका बन जाता है एलजेब्रिक इक्वेशन। इक्वेशन के लिए सबसे पहले जरूरी बात है, एलजेब्रिक इक्वेशन होने के लिए एक तो वेरिएबल होना जरूरी है, एक टर्म वेरिएबल का होना जरूरी है, और एक कांस्टेंट होना जरूरी है, जिससे हम वेरिएबल बना सकते हैं। फिर इसमें आइडेंटिटी है, आइडेंटिटीज हैं कि किसके अकॉर्डिंग, जैसे x + 5 है तो ये एक एलजेब्रिकल इक्वेशन है, क्योंकि ये तो क्या है, वेरिएबल है, और ये क्या है, एक कांस्टेंट है। और कांस्टेंट और वेरिएबल मिल जाता है तो एलजेब्रिकल इक्वेशन हो जाती है। ये एलजेब्रिकल इक्वेशन है, और किस आइडेंटिटी से है, ये ऐड से है ना, तो इसकी आइडेंटिटी हो गई ऐड, आइडेंटिटी है, इसकी आइडेंटिटी है, आइडेंटिफाई करेंगे हम, तो आइडेंटिफाई है, तो ये कौन सी है, ऐड वाली आइडेंटिटी, एडिशन बोले जिसको, एडिशन की आइडेंटिटी है। अगर इसी के अपोजिट इसकी बात की जाए, x - 4 है, तो ये तो हो गया आपका वेरिएबल, और ये हो गया कांस्टेंट, और साइन किसका है इसमें, माइनस का, तो ये हो गया सब्ट्रैक्शन आइडेंटिटी, सब्ट्रैक्शन आइडेंटिटी। अगर मल्टीप्लाई की बात की जाए, जैसे ऐसे 4x लिखा है, तो 4 और x के बीच में किसका साइन होता है, अगर कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब भी क्या है, कोई भी साइन नहीं है, इसमें 4x लिखा हुआ है, कोई भी साइन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई का साइन है। तो ये कौन सी आइडेंटिटी, अपने मल्टीपल, मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी है, कौन सी है, मल्टीपल की, सॉरी गलत लिख दी, मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी। अगर ऐसी बात की जाए 4x/5 या 4x/y ऐसे कुछ डिवाइड में हो, तो वो होगी डिवाइडेशन आइडेंटिटी, कौन सी हुई, डिवाइडेशन आइडेंटिटी। ठीक है, डिवाइडेशन, इससे ये आइडेंटिटी का पता चला आपको। आइडेंटिटी से संबंधित इसमें क्वेश्चन कैसे है वो आपको समझाएंगे हम, क्वेश्चन दिखाएंगे पहले कि आपके आइडेंटिटी से क्वेश्चन कैसे है,
वेरिएबल और एल्जेब्रिकल है कि नहीं, इसके लिए क्वेश्चन करेंगे। मैंने एल्जेब्रिकल फंक्शन के लिए क्या होना जरूरी बताया है, एक तो उसमें वेरिएबल होना जरूरी है, क्या है, एक वेरिएबल तो होना जरूरी है, दूसरा उसमें कांस्टेंट टर्म हो, ठीक है, ये दो चीजें हैं तो वो एल्जेब्रिकल इक्वेशन को फॉलो कर सकता है। जैसे आपके क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फ्लोइंग आर एल्जेब्रिकल, आर एल्जेब्रिकल, आपको एल्जेब्रिकल देखना है कि है कि नहीं। 2 प्लस में x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 5, तो देखो इसमें एक वेरिएबल भी है, एक कांस्टेंट टर्म भी है, तो ये क्या है, एक एल्जेब्रिकल है। फर्स्ट सोल्व हो गया। सेकंड की बात करें तो इस तरह से दिया है कि 50 माइनस में 40 माइनस में 10, ये एल्जेब्रिकल फंक्शन है क्या, एल्जेब्रिकल नहीं है, क्योंकि इसमें एक भी वेरिएबल नहीं है, एक भी वेरिएबल नहीं है, तो ये एल्जेब्रिकल फंक्शन नहीं है। तीसरी बात की जाए, आपको यस और नो ही बताना है कि है कि नहीं, बस ये देखो इसमें दो वेरिएबल हैं x और y, और कांस्टेंट टर्म भी है दोनों साथ, तो कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी है, तो ये बोलेंगे वेरिएबल टर्म है। इसी के साथ मैं आपको भी क्वेश्चन दूंगा होमवर्क के लिए, जिसको आप सोल्व करेंगे, फिर बताएंगे ये एल्जेब्रिकल है कि नहीं। दूसरा हमने आइडेंटिटी बताई, आइडेंटिटी से संबंधित भी आपके क्वेश्चन है, ध्यान दें 8th में ये आइडेंटिटी और वेरिएबल पूछने वाला नहीं है, अभी उनके थोड़ा बड़ा लेवल का है, पर उनको ये सीखना जरूरी है कि वेरिएबल क्या होता है और एल्जेब्रिकल इक्वेशन क्या होती है। ये सीखने के लिए पहले उनको ये बेसिक पढ़ना जरूरी है। आइडेंटिफाई से पढ़ें तो एक क्वेश्चन दिया है कि x माइनस 3 ये किस आइडेंटिटी से है, तो यहाँ पे माइनस साइन है ना, तो कौन सी आइडेंटिटी से है, सब्ट्रैक्शन आइडेंटिटी, कौन सी से है, सब्ट्रैक्शन आइडेंटिटी से है। बस ये आइडेंटिटी बतानी है, जैसे ये है x प्लस में y बाय 6, ये किस आइडेंटिटी से है, तो देखो प्लस का सिंबल है बीच में, डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, तो वो है एडिशन, तो कौन सी है, एडिशन एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन, ठीक है, ये दे दिया जाए। तो देखो एडिड भी है और ये डिवाइड भी कर रहे हैं ना, तो एड एंड डिवाइड, डिवाइडेशन दोनों दिखाएंगे, एड एंड डिवाइडेशन आइडेंटिटी, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन दे दिया x प्लस में y माइनस में 4, तो देखो यहाँ प्लस है और माइनस है, प्लस वाली भी है और माइनस वाली भी है, तो क्या बोलेंगे, एड एंड सब्ट्रैक्शन, एड एंड सब्ट्रैक्शन आइडेंटिटी, ठीक है। इस आइडेंटिटी से संबंधित भी आपके क्वेश्चन है, जो 6th और 7th में एक एक एक्सरसाइज में दिया है कि क्वेश्चन, 8th में ये क्वेश्चन नहीं है अभी, उनके पर सीखना जरूरी है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन होता क्या है। अब हम बात करेंगे वो क्वेश्चन, वो तीनों क्लासों में आपके हैं। तो राइट द एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन फॉर द फ्लोइंग, आपको राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट, जैसे ये दिया है p डिवाइडेड बाई 4, p है वो 4 से डिवाइड होता है, इस तरह से p बाई 4, तो ये क्या है, p बाई 4 है ना, 4 से डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या है, डिवाइडेशन एल्जेब्रिकल है। इसको हमको वैसे इस तरह से लिखना है, p डिवाइड बोला है ना, तो डिवाइड लगा के लिख देंगे 4, ऐसे लिखना है। जैसे ये लिखा है सम ऑफ ए नंबर, सम ऑफ ए नंबर के its successor and its producer, its successor and producer, ठीक है। सम करना है, क्या बोल रहा है, सम, पहले सम बोला है ना, तो सम ऑफ ए नंबर के साथ सम करना है, किसका, सक्सेसर का, तो इसका सक्सेसर क्या होगा, k प्लस 1, फिर सम करना है इसके प्रोड्यूसर से k माइनस 1,
बट इससे क्या होता है 1 माइनस करना और सक्सेसर 1 प्लस करना। इस तरह से हम इस इक्वेशन को लिख देंगे। इसको लिखना है बस अलजेब्रिकल फंक्शन में लिखना है। इससे संबंधित मैं आपसे क्वेश्चन दूंगा जो आप सोल्व करेंगे। इसमें लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे आज के लिए, फिर हम कल पढ़ेंगे को अलजेब्रिकल को। आज एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन नंबर 3 बताया है, ये आपके तीनों क्लासों में है और ये अभी बता रहा हूँ वो भी आप तीनों क्लासों में है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो कोफिशिएंट बताना है इसमें, फैक्टर एंड कोफिशिएंट बताना। जैसे आपको अलजेब्रिकल में दे दिया 2a² bc, आपको इसमें फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ a² बोल दिया तो आपको a² को छोड़ के सारे टर्म लिख देने 2bc। क्या बच गया 2bc, तो आप लिखेंगे a² कोफिशिएंट इज कितना है, a² को छोड़ के जो भी बच गया ना उसको लिख देंगे 2bc। ये हो गया आपका a² कोफिशिएंट। अगर b कोफिशिएंट की बात करें, b कोफिशिएंट इज b बड़ा कोफिशिएंट बताना है तो इसी अलजेब्रिकल इक्वेशन में देखना है और b को छोड़ के जो बच गया वो सब लिख देंगे 2a² c। अगर c कोफिशिएंट पूछे, c कोफिशिएंट ऑफ c का कोफिशिएंट पूछे तो c को छोड़ के जो बच गया वो सब लिख देंगे 2a² b। ये क्या हो जाएगा c कोफिशिएंट हो जाएगा। इस तरह से हम कोफिशिएंट बता सकते हैं आपके किसी भी क्वेश्चन का। और इससे संबंधित मैं आपको होमवर्क के लिए भी दूंगा एक क्वेश्चन जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसका कोफिशिएंट बताएं या आप मेरे नंबर ले व्हाट्सएप या कमेंट में कहें तो मैं आपको वहाँ पे होमवर्क बताऊंगा, ठीक है। और एक टाइप और पढ़ लेते हैं, टाइप ऑफ अलजेब्रिकल। क्या टाइप्स ऑफ अलजेब्रिकल, ठीक है। टाइप पढ़ते हैं तो सबसे पहला टाइप है मोनोनोमियल। क्या होता है मोनोनोमियल, ठीक है। फिर होता है 2 नंबर पे बायनोमियल, बायनोमियल। 3 नंबर पे होता है ट्राइनोमियल और 4th नंबर पे बात करें तो पोलिनोमियल। ये टर्म्स के अकॉर्डिंग है तो पोलिनोमियल में आता है ये जो 9th 10th में आगे क्लास में चलता है। मोनोमियल क्या होता है, मोनोमियल में एक टर्म होगा, वेरिएबल के साथ हो चाहे कैसे हो, एक टर्म होगा, 1 टर्म वाला हो, ओनली 1 टर्म हो। जैसे 4x 5x 4y 3y ऐसा वाला हो तो वो क्या होगा मोनोनोमियल होगा। बायनोमियल की बात की जाए तो बायनोमियल होता है 2 टर्म्स। बायनोमियल में क्या होता है 2 टर्म्स होते हैं। बायनोमियल में क्या है 2 टर्म होनी जरूरी है। जैसे 5x + 5 4x + 3 4x² + 4 ऐसे देखो 1 और 2 टर्म है ना, सभी में अलग अलग इक्वेशन है, सभी में 2 टर्म है ना, तो ये हो गया बायनोमियल। ट्राइनोमियल में क्या होता है 3 टर्म्स होते हैं। अब तो शायद आपको पता भी चल गया क्या करना है इसमें। 3 टर्म्स में क्या होंगे 3 टर्म होंगे। ये जैसे ये है, ये क्या है अलजेब्रिकल फंक्शन है, इस कौन सा है ट्राइनोमियल फंक्शन है। और पोलिनोमियल का मतलब क्या हुआ, पोल का मतलब क्या होता है पोले मतलब बहुत सारे, तो बहुत सारे टर्म से मिलकर बना हो, 3 से ज्यादा टर्म का हो तो उसे बोलेंगे पोलिनोमियल। 5x + में 4, तो देखो 1 2 3 4 टर्म का है ना, मोर देन 3 है तो इसको बोलेंगे पोलिनोमियल, ठीक है।